सरकारें प्रशासन महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती हैं, मगर समय समय पर मंचले इन दावों की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसी ही खबर गुड़गांव से आई है, जहां सरेआम कुछ मंचलों ने 2 लड़कियों से छेड़खानी करते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं। कैमरे में कैद हुए छेड़छाड़ के 5 पापी। शर्मनाक हरकत की हर तस्वीर सामने है। साइबर सिटी की डरावनी तस्वीर है ये। मनचले जिन्हें न पुलिस का खौफ है न कानून की चिंता। पहली नजर में यह तस्वीर बेहद सामान्य सी लगती है, मगर इसके भीतर की जो सच्चाई है वो सुनेंगे तो सोचेंगे कि दिल्ली से सटा गुरुग्राम चाहे जितनी तरक्की कर रहा हो, मगर इस शहर में लड़कियों का बाहर निकलना अब भी खतरे से खाली नहीं है। पहले सिलसिलेवार ढंग से तस्वीरें देखिए। तारीख 16 जून 2017, समय रात के 11:06। कैमरे के सामने 5 चेहरे दिख रहे हैं। ये पांचों एक ही दिशा में देख रहे हैं। एकाएक सफेद टी शर्ट और नीली टोपी पहने हुए ये शख्स चलने लगता है। यहीं से ये 2 लड़कियां गुजरती हैं। जी हाँ, इन पांचों की नजर इन्हीं लड़कियों पर थी। लड़कियां यहां से जैसे ही गुजरती हैं, ये मनचले उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर ये दोनों लड़कियों को घेर लेते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पर आप देखते हैं सहारा मॉल है और ये वही वाइन शॉप है जहां पर जो 2 लड़कियां थी उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। शुक्रवार देर शाम का पूरा मामला है। ये बताते हैं कि यहाँ पर 2 लड़कियां आई थी और यहाँ पर उन्होंने लिकर परचेज की थी। तभी ये बताते हैं कि यहाँ पर कुछ जो आसपास लोग खड़े थे उन्होंने छेड़छाड़ की लड़कियों के साथ ल्यूड रिमार्क्स पास किए, कमेंट्स किए। इसके बाद बाकायदा इस बाबत उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। अब सोनीपत पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बेखौफ मंचलों की इस हरकत के बाद लड़कियों ने राई थाना में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने अरविंदर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश चल रही है। 354 की FIR दर्ज की गई थी। इसमें हमने आज की डेट में अर्ली इन द मॉर्निंग रात में एक रविंदर नाम का लड़का है, टैक्सी ड्राइवर, उसको गिरफ्तार किया है। हो सकता है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलवाए, मगर जिस तरह से सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ की तस्वीरें सामने आई, वो बताती हैं कि आरोपियों के दिमाग में पुलिस कानून का कोई डर नहीं है। पवन राठी के साथ चिराग गोठी, गुरुग्राम, आज तक। और अब देखिए यूपी से असम तक आज तक का डबल असर। आज तक की खबर का डबल असर। आज तक ने किया गो तस्करी का खुलासा। बांग्लादेश बॉर्डर पर तैरती तस्करी से हड़कंप। BSF ने 122 गायों को तस्करी से बचाया। यूपी में ऑपरेशन बीफ हाउस का असर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीरा कुमार होंगी यूपीए की उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पूर्व स्पीकर मीरा कुमार। बड़ी खबर यह है कि मीरा कुमार होंगी राष्ट्रपति की उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें कई फैसलों पर, कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतोगत्वा एक नाम जो कि सामने आया वो ये है कि मीरा कुमार, पूर्व स्पीकर, वो होंगी उम्मीदवार यूपीए की। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो यूपीए की जो स्ट्रैटेजी है वो रिएक्टिव है। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो बड़ा सवाल यह है कि अगर जेडीयू एनडीए के पाले में इस विषय पर आ रहा है और शिवसेना जो कि पिछले 2 बार के चुनावों में हमेशा यूपीए का साथ दे रहा था, वो भी इस बार एनडीए के साथ है, तो आंकड़े कहीं से भी
यूपीए की तरफ नहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये एक औपचारिकता है, क्या ये एक यूपीए की तरफ से कोशिश है दिखाने की अपनी विरोध, और इस नाम पर यानी मुकाबला होगा कोविंद और मीरा कुमार के बीच में। बिहार के राज्यपाल रह चुके एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यहां पर मीरा कुमार। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि कोविंद कल सुबह 10 बजे बड़े शान से अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे उस वक्त जब अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन यहां पर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के तहत, प्रोएक्टिव नहीं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के तहत यूपीए ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इस यूपीए में जेडीयू नहीं है, आरजेडी शामिल है इनके इस फैसले में। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अशोक जी, पूरी खबर बताएं। देखिए, 17 विपक्षी पार्टी की बैठक हुई थी पार्लियामेंट लाइब्रेरी में, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि मीरा कुमार को रामनाथ कोविंद के मुकाबले उतारा जाएगा प्रेसिडेंट चुनाव के लिए, क्योंकि विपक्ष को लग रहा था कि पहले बात नहीं की गई एनडीए की तरफ से और सब पार्टी राजी थी। नीतीश कुमार को छोड़ करके नीतीश कुमार की पार्टी का कोई नुमाइंदा भी नहीं आया इस मीटिंग में, क्योंकि नीतीश कुमार ने रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया था। सबने ये तय किया है कि मीरा कुमार को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये 1 घंटे करीब ये मीटिंग चली पार्लियामेंट में और उसके बाद ये तय किया गया है। और खास बात ये है निशांत की एनडीए ने अपील की थी कि अगर हम सहमति बने रामनाथ कोविंद के उम्मीदवारी पर तो बेहतर होगा, लेकिन एनडीए का यही कहना है कि हम चाहते थे कि हम सहमति होनी चाहिए, लेकिन सबको अपना उम्मीदवार उतारने। देखिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे अशोक जी, मैं जानना चाहता हूं, जब जेडीयू इनके समर्थन में आ जाती है, जब शिवसेना जो कि पिछले 2 राष्ट्रपति चुनावों में यूपीए का साथ दे रही थी वो समर्थन में आ जाती है, तो आंकड़े तो कहीं से भी यूपीए के साथ नहीं है, यानी कि एक औपचारिकता है, विरोध दिखाने के लिए विरोध दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शांत, आंकड़े बिल्कुल फेवर में नहीं है। एनडीए की उम्मीदवार की जीत क्या है उसमें किसी को कोई दो मत नहीं है, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए ये उम्मीदवार उतारा गया है मीरा कुमार को। और एक और चीज, सुशील कुमार शिंदे की अगर बात की जाए तो बहुत पहले सुशील कुमार शिंदे का एक बार पहले भी नाम आ चुका है। मैं ये बात कर रहा हूं उस दौर की जब एनडीए हुआ करती थी, पहली जब एनडीए का टर्म था, और तब सुशील कुमार शिंदे बड़ी बुरी तरीके से उन्होंने मात खाई थी। एक बार फिर से सुशील कुमार शिंदे का नाम आया और फिर ये भी खबर आई कि उन्होंने ये बताया कि नहीं, आप लोगों को खुद भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये सुझाव दिया। यानी कि अंदर यूपीए में भी इस पूरे विषय पर बहुत ज्यादा यूनानिटी मतलब यूनानिमस डिसीजन नहीं है ये। देखिए, बिल्कुल शिंदे को भी इन्होंने अप्रोच किया था, शिंदे को भी कहा गया था कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहिए, लेकिन शिंदे ने मना कर दिया कि हारने के लिए मैं बार बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हार निश्चित है इसमें, और उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मीरा कुमार की कल सोनिया गांधी से भी मीटिंग हुई थी, सोनिया गांधी ने मिलने के लिए बुलाया था, और यही लग रहा है कि महिला भी है, दलित भी है, स्पीकर भी रही है, तो उनको एक उतारा जाए। जगजीवन राम की बेटी है, इसलिए ये तय किया गया कि चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट पार्टी भी चाहती थी और बाकी पार्टियां भी चाहती थी जो अपोजिशन की है कि चुनाव लड़ाना चाहिए, एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन नहीं देना चाहिए। जहाँ तक दलित की बात है, और दलित को ही मैदान में उतारना चाहिए, और वो भी क्योंकि महिला है तो इसलिए के लिए खाली विरोध का। लेकिन अगर बात की जाए तो ये यूपीए की अगर स्ट्रैटेजी की बात की जाए, ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी रही, प्रोएक्टिव नहीं रही, क्योंकि ये इंतजार ही करते रहेगा कि आखिर कब एनडीए अपने नाम का ऐलान करेगा और उसके हिसाब से नाप तोल कर हम अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। One was there and now is a co-founder. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate of course for the forthcoming election for the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for president. Of course, one was there and now is a co-founder.
Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election to the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for President. Of course, one was there and now the fourth. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election to the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for President. Of course, one was there and now the fourth. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election to the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for President. Of course, one was there and now the fourth. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election to the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for President. Of course, one was there and now the fourth. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election to the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for President. Of course, one was there and now the fourth. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election to the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for President. Of course, one was there and now the fourth. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election to the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for President. Of course, one was there and now the fourth. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election to the President of India. And we are also proud to say that she will be the second candidate for President. Of course, one was there and now the fourth. Srimati Meera Kumar is IFS former Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate for forthcoming election
अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अखिलेश जी, क्या रिएक्शन है आपका, ये जो अभी खबर आ रही है मीरा कुमार का नाम? बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं, इनसे बेहतर प्रत्याशी तो संभवतः कोई नहीं है। इनका आदरणीय मीरा कुमार जी का बतौर स्पीकर, बतौर मिनिस्टर और विभिन्न और पदों पर जो रही है, उससे सबने देखा है उनकी क्षमता, काबिलियत और सबके लिए किस तरह से स्वीकार और नायक तरीके से उन्होंने काम किया है। तो इस देश में राजनीतिक जो एक सज्जनता, सराफत, योग्यता, काबिलियत और सबको लेके समावेश करके चलने की क्षमता किसी में देखी जाए तो अकेले मीरा कुमार जी आज की तारीख में, और वो बेस्ट कैंडिडेट भी हैं उस पद के लिए। उनका हमने विश्वास भी रहा है, सब लोगों ने उनको देखा है कि वो कितने निष्पक्ष भाव से लोकसभा को चलाती थी, कैसे सबको अपने परिवार की तरह से लीड करती थी लोकसभा में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, क्या आपको लगता नहीं है ये रिएक्टिव है? आपने तब तक नाम की घोषणा नहीं की जब तक एनडीए ने अपने नाम की घोषणा नहीं की, फिर आपने असहमति भी जताई और ऑलमोस्ट उसी लाइन पर आपके कैंडिडेट के अगर क्रेडेंशियल्स की बात की जाए तो कुछ क्वालिटीज मिलती जुलती हैं, और फिर ये फोरगोन कंक्लूजन की तरह माना जा रहा है कि एनडीए के पास आंकड़े ज्यादा हैं, आपके पास कहीं तक वो आंकड़े नहीं हैं। देखिए, आंकड़े तो उनके पास गोवा में भी थे क्या, आंकड़े में अरुणाचल में थे क्या, आंकड़े उनके पास उत्तराखंड में थे क्या, मेघालय में थे क्या, माननीय मोदी जी की क्या किया, लोकतंत्र की हत्या है तो क्यों ना होने, उसमें बताने की कोई आवश्यकता भी है क्या आंकड़ों की बात अगर आप करते हैं। दूसरी बात, जिस दिन आप लोग इनका नाम डिक्लेयर हुआ उस दिन भी आप इन लोग, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, माफी चाहता हूं, समय थोड़ा हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। इस फैसले पर क्या कहा कांग्रेस के नेताओं ने, आइए देखते हैं। Now, as Congress President had said, that the name of Shrimati Meera Kumar has been selected unanimously by one and all. All the 17 political parties who met here today in the afternoon and have unanimously proposed the name of Shri Meera Kumar ji for the forthcoming.